दोबारा अगर मिलो मुझे, कोई निशानी न छोड़कर जाना, जाते हुए सारी खुशबू फिर से बालों में क्लिप कर लेना। दोबारा अगर मिलो मुझे, कोई निशानी न छोड़कर जाना, जाते हुए सारी खुशबू अपनी फिर से बालों में क्लिप कर लेना। देखना कहीं भूल कर भी फकत एक बाल भी तुम्हारा टूट कर ना छूट जाए पीछे कहीं, और मैं उसमें कोई मन्नत न बांध बैठूं। मेरी कार की सीट से बैग के साथ अपना ख्याल भी उठा ले जाना। ख्वाबों की लॉन्ग ड्राइव पर ना निकल जाऊं कहीं। ये कविता मैंने आपको सुनाई है और इस कविता संग्रह से ली है। चांद पे चाय, राजेश तेलंग साहब का ये कविता संग्रह है। राजेश तेलंग जाने माने अभिनेता हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कविताएं लिखते हैं, नाट्य लेखन करते हैं, संवाद लेखन करते हैं और निर्देशन भी करते हैं। आपने इनको देखा होगा मिर्ज़ापुर, दिल्ली क्राइम, सिलेक्शन डे, बंदिश बैंडिट, सिद्धार्थ, मुक्काबाज, इन तमाम फिल्मों और वेब सीरीज में। तो बहुत खूबसूरत कविता संग्रह इनका चांद पे चाय आया है। तो मैंने आपको जो पहली कविता सुनाई उसका शीर्षक था लॉन्ग ड्राइव, और मैं जो दूसरी सुनाने जा रहा हूँ हसीन नज्म उसका नाम है। बातों से बात बनती नहीं, बातों से बात बनती नहीं, शुरू तो होती है पर कहीं पहुंचती नहीं। बातों से बात बनती नहीं, शुरू तो होती है पर कहीं पहुंचती नहीं। तो हार कर अब सुगन को काम पर लगाया है। अल्फाज में जरा इत्र उड़ेला है, मिसरों को मिश्री खिलाई है। जबान से कान तक के सफर में थोड़ा रक्स रखा है। मौसीकी की है, एक धुन गुनगुनाई है। कोई बात बने ना बने परवाह नहीं रही, इसी बहाने एक हसीन नज्म तशरीफ लाई है। वाह क्या बात है, बहुत खूब राजेश साहब, आनंद आ गया। बहुत दिनों के बाद एक इतना खूबसूरत एक सुरमई कविता संग्रह मुझे मिला है जो मैं पढ़ रहा हूँ, और रोमांस से भरपूर तो है ही। अगर ये कहूँ कि गुलजार साहब की झलक मुझे इसमें मिल रही है तो भी गलत नहीं होगा। वैसे ही कुछ मुलायम से, रेशमी से एहसास इसमें है। अगली कविता जो मैं यहाँ से पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है याद रहता है। मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, बस मेरी कुर्सियों के हत्थे याद करते हैं तुम्हारी कोहनियों को। मेरी बालकनी की रेलिंग याद करती है तुम्हारी एड़ियों को। दरवाजे के कुंडे याद करते हैं तुम्हारी हथेलियों को। चाय का कप याद करता है तुम्हारी उंगलियों की गर्माहट को। अगली जो दो लाइनें हैं ना, मुझे बहुत पसंद आई। मैं फिर से इसको पूरा पढ़ता हूं और आखिरी दो लाइनों पर आप भी गौर कीजिएगा। शीर्षक है याद रहता है। मैं तुम्हें भूल चुका हूं, बस मेरी कुर्सियों के हत्थे याद करते हैं तुम्हारी कोहनियों को। मेरी बालकनी की रेलिंग याद करती है तुम्हारी एड़ियों को। दरवाजे के कुंडे याद करते हैं तुम्हारी हथेलियों को। चाय का कप याद करता है तुम्हारी उंगलियों की गर्माहट को। मुझे हर वक्त याद रहता है कि मैं भूल चुका हूं तुमको। बहुत खूबसूरत। और अब जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो मुझे बहुत पसंद आई, वैसे तो सारी कविताएं इसकी बहुत खूबसूरत हैं इस संग्रह की, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे दिल में बैठ गईं तो वो मैं आपको सुनाए दे रहा हूं। मेरे साथ इसका शीर्षक है। मैं जब घर में ताला लगाकर निकलता हूं काम पर, मेरे अकेले घर में न जाने कौन छूट जाता है पीछे। इस्तेमाल करता है हर सामान घर का, चाय बनाता है, 2 मिनट में मैगी बनाकर खा लेता है, ईमेल चेक करता है, ऊँग लेता है बिस्तर में जरा देर। कभी कभी लगता है लौटकर दरवाजा खटखटाऊंगा, वो मुस्कुराते हुए कुंडी खोल देगा और मुझे घर की लाइट्स जली मिलेंगी। स्विच टटोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हाथ का सामान पकड़ेगा, एक गिलास पानी देगा, दिन का हिसाब लेगा। किसी के इंतजार में बैठा मेरा एक हिस्सा घर में हमेशा रहता है। मेरा दूसरा हिस्सा रोजी रोटी को भटकता है, मेरे साथ मैं रहता हूं। तो ये कुछ चंद कविताएं थीं जो मैंने इस कविता संग्रह से चांद पे चाय से ली हैं। राजेश तेलंग साहब का एक कविता संग्रह है, इसको वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और बहुत खूबसूरत इसमें कविताएं हैं। आप पढ़िएगा,
इन कविताओं के बारे में गुलजार साहब ने भी इसमें जिक्र किया है, पीयूष मिश्रा ने भी जिक्र किया है, स्वानंद किरकिरे ने भी कविताओं पर अपनी राय रखी है। बहुत अच्छा कविता संग्रह है, वाणी प्रकाशन से आया है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही।